पीलीभीत में पीएम मोदी ने की चुनावी जनसभा। पीएम मोदी ने विपक्ष पर साधा निशाना, कहा एनडीए गठबंधन को राम मंदिर से नफरत। हापुड़ में सीएम योगी आदित्यनाथ ने किया लोकसभा के चुनाव प्रचार के लिए जनसभा को संबोधित, कहा नया भारत घर में घुसकर मारता है। बीजेपी में शामिल होने की चर्चाओं को अजय राय ने बताया भ्रामक, कहा बनारस इस बार इतिहास लिखने जा रहा। मुख्तार के बेटे अब्बास की सुप्रीम कोर्ट से राहत। मुख्तार की कब्र पर फतिहा पढ़ने की मिले इजाजत। 12 अप्रैल तक परिवार के साथ रह सकता है अब्बास। रामनवमी पर होगा रामलला का सूर्य तिलक। तीसरी मंजिल पर लगाए उपकरणों का ट्रायल पूरा। 100 एलईडी स्क्रीन से अयोध्या में होगा प्रसारण। और आज से 4 दिन आंधी बारिश के आसार। आज 5 जिले तो कल 26 जिलों में अलर्ट। प्रयागराज लगातार सबसे गर्म। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। खबर उत्तर प्रदेश के साथ मैं सूरी चौहान। खबरों का रुख करें उससे पहले आज चेन्नई का रुख कर लेते हैं, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे हुए हैं। रोड शो की ये तस्वीरें सामने आ रही हैं। एक भारे हुजूम और हाथ हिलाकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अभिवादन स्वीकार करते हुए, ये रोड शो के दौरान की तस्वीरें हैं। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का रोड शो, चेन्नई से ये तस्वीरें सामने आ रही हैं। असम में फिलहाल ये 2 तस्वीरें टीवी स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं, जहां पर एक तरफ चेन्नई में रोड शो करते हुए नजर आ रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, और दूसरी तस्वीर आप गृह मंत्री अमित शाह की देख पा रहे हैं, जो इस वक्त असम में पहुंचे हुए हैं। रोड शो की ये तस्वीरें और एक भारी भीड़ यहां पर इस रोड शो के दौरान नजर आ रही है। तो बच्चों से लेकर युवाओं से लेकर महिलाओं से लेकर हर एक शख्स इस रोड शो में नजर आ रहा है। तो रोड शो की ये तस्वीरें हैं चेन्नई और असम की, जहां पर एक तरफ प्रधानमंत्री रोड शो करते हुए नजर आ रहे हैं और दूसरी तरफ अमित शाह का ये रोड शो और भारी भीड़। हालांकि प्रशासनिक अमले की भी मौजूदगी है इस रोड शो के दौरान। सुरक्षा व्यवस्था को मेंटेन करने की एक बड़ी जिम्मेदारी और इसको निभाते हुए यहां पर प्रशासनिक अमला भी नजर आ रहा है। तो गृह मंत्री अमित शाह इस वक्त असम पहुंचे हुए हैं। रोड शो की ये तस्वीरें नजर आ रही हैं और रोड शो में भारी भीड़ इस वक्त देखने को मिल रही है। में ही नहीं बल्कि देश के सामाजिक
बढ़ते आगे इसी बीच फर्रुखाबाद से खबर सामने आ रही है। कलेक्ट्रेट गेट पर बंच केबल में लगी आग और अधिवक्ताओं के चैम्बर तक ये धुआं पहुंचा और बिजली के केबल के हिस्से से ये चिंगारियां निकली और आनन फानन में अग्निशमन यंत्र का प्रयोग किया गया। अग्निशमन यंत्र के प्रयोग से आग को फिलहाल बुझाया गया है। तो बिजली विभाग के कर्मचारी मौके पर मौजूद फतेहगढ़ कोतवाली क्षेत्र के कलेक्ट्रेट गेट के सामने का ये मामला सामने आ रहा है। तो फिलहाल कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। फर्रुखाबाद से खबर सामने आ रही है। अधिवक्ताओं के चैम्बर तक यह धुआं पहुंचा। फिलहाल कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया गया है। और इसी बीच रायबरेली से हम खबर सामने आ रही है। केंद्रीय मंत्री सांसद स्मृति ईरानी ने पूजा अर्चना की और नवरात्रि के पहले दिन मंदिर में पूजा अर्चना की और माता मिठुरिन देवी धाम के मंदिर पहुंची और यहां पर पूजा के स्मृति ईरानी के साथ विधायक अशोक कोरी भी मौजूद रहे। गेट खुला है का गुरुजी? रुक करते हैं अगली खबर का। कानपुर से अहम खबर। दबंगों ने युवक पर हमला कर दिया है और हमले से युवक बुरी तरह घायल हुआ। युवक का हाथ फ्रैक्चर हुआ है, गंभीर चोटें आई। युवक को मरणासन समझ दबंगों ने फिलहाल छोड़ा। पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर ली है और मामूली धाराओं के तहत ये मुकदमा दर्ज किया गया। मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया में वायरल हो रहा है। रावतपुर थाना क्षेत्र का यह पूरा मामला विनायकपुर की घटना बताई जा रही है। मुरादाबाद से खबर आ रही है सामने। ईदगाह मैदान में 2 बार ईद उल फितर की नमाज, पहली नमाज सुबह करीब 8 बजे अदा की जाएगी और दूसरी नमाज सुबह 9 बजे की जाएगी। और पहली नमाज इमाम मुफ्ती सैयद फैद अली पढ़ाएंगे और दूसरी नमाज इमाम सैयद मसूब अली आज़ाद पढ़ाएंगे। तो सरकार द्वारा सार्वजनिक मार्ग पर कार्यक्रम करने पर रोक लगा दी गई है और नायब शहर इमाम ने 2 बार नमाज पढ़ाने का ऐलान किया। हुकूमत की गाइडलाइन के हिसाब से सड़कों पर नमाज पढ़ने पर पाबंदी है। इसलिए मशवरे के बाद ये बात तय की गई है कि इस साल मुरादाबाद की ईदगाह में 2 नमाजें अदा की जाएंगी। पहली नमाज 8 बजे होगी, जिसको इंशाअल्लाह मैं पढ़ाऊंगा। उसके बाद जिन हजरात की नमाज रह जाएगी उनके लिए 9 बजे दूसरी नमाज का इंतज़ाम किया गया है। आप हजरात वक्त से पहले पहुँचें और अल्लाह तबारक व तआला से दुआ करें कि अल्लाह ताला इस फैसले में हम सब के लिए खैर पैदा फरमाए। इसी खबर पर संवाददाता मोहम्मद नजर जुड़े हुए हैं। मोहम्मद नजर, देखा जाए अब 2 समय में ये नमाज अता कराई जाएगी, इसको लेकर समय सीमा की भी बाध्यता होगी, क्या जानकारी?
हाँ देखिए, बता दें हम आपको, ये पहली बार हो रहा है कि पहली बार 2 बार नमाज अदा की जा रही है। इसमें जो सरकार की तरफ से गाइडलाइन आई है उसका पालन करते हुए शहर इमाम साहब ने जो ऐलान किया है, अपील की है लोगों से, उसमें ये क्या है, एक नमाज, पहली नमाज अदा जो है वो 8 बजे की जाएगी और दूसरी नमाज जो 9 बजे अदा की जाएगी। इसमें ज्यादा से ज्यादा लोग नहीं पहुंच पाएंगे, कम से कम लोग पहुंच पाएंगे। 2 नमाजों का मतलब यह कह सकते हैं कि जो लोग पहले सड़कों पर नमाज पढ़ते थे वो अब नमाज नहीं हो पाई। शुक्रिया इस तमाम जानकारी को साझा करने के लिए। तो फिलहाल अब 2 बार में ये ईद उल फितर के नमाज अदा की जाएगी। बढ़ते आगे बहराइच से हम खबर। बहराइच में एक 70 वर्षीय बुजुर्ग की ट्रेन से कटकर मौत हो गई है। घटना देर शाम की बताई जा रही है। जानकारी के मुताबिक घर से टहलने के लिए निकला हुआ था ये बुजुर्ग और ट्रेन की चपेट में आ जाने से हादसे का शिकार हो गया, मौत हो गई। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। आपको बता दें कि देहात कोतवाली की चितौरा में पैसेंजर ट्रेन गोंडा से बहराइच की तरफ आ रही थी और अचानक दरगाह थाना क्षेत्र अंतर्गत हाइरोरा गांव निवासी 72 वर्षीय के इस हादसे में मौत। बहराइच के विशेश्वरगंज इलाके में स्थित नंद इंस्टीट्यूट ऑफ हायर एजुकेशन नाम की एक संस्था पर ठगी का आरोप लगा है। पीड़ित छात्रों का आरोप है कि 70 से 80 हजार रुपए एडमिशन के लिए लिया जा रहा है और इसके बावजूद ना तो छात्र छात्राओं को स्कूल में पढ़ाई के लिए बुलाया गया और ना ही किसी स्कूल में दाखिला मिला। वहीं पीड़ितों का यह भी कहना है कि आरोपी संस्था के जिम्मेदार और पैसों की मांग बार बार की जा रही है। ठगी के शिकार मेडिकल की पढ़ाई करने वाले पीड़ित छात्रों को जब संस्था की तरफ से कोई जवाब नहीं मिला तो सभी को ठगी का एहसास हुआ और सैकड़ों छात्र छात्राएं एकजुट होकर जिलाधिकारी से शिकायत की है। सभी छात्रों ने सिटी मजिस्ट्रेट को अपना ज्ञापन सौंपा है और कार्रवाई की मांग की। अरुण कुमार सर, हम लोगों के साथ फ्रॉड हुआ है कॉलेज के नाम पे। हम लोगों का एडमिशन लिया गया और फिर कॉलेज में पढ़ाई भी अच्छी नहीं होती, ना वहाँ पर लैब है। अगर जो हम लोग कोई सवाल उठाते हैं तो कहते हैं सब्जी मंडी नहीं है तो कॉलेज है। तो जो हम लोग के पेरेंट्स पूछ रहे हैं कि मतलब जो पढ़ाई चल रही है तो लैब नहीं है तो कैसे पढ़ते हैं आप लोग। और सर हम लोग जब कुछ पूछते हैं तो गाली देकर बात करते हैं। सर कॉलेज का नाम है नंद हायर एजुकेशनल। हायर एजुकेशन में बीएससी नर्सिंग में एडमिशन करवाई थी और वहाँ पे प्रॉब्लम ये है कि जब हम लोग एडमिशन की कुछ भी मतलब प्रूफ मांगते हैं तो लोग कहते हैं कि आप लोगों का एडमिशन है, आप लोग केवल मतलब पढ़िए अपना सेल्फ से और आप लोग पास होने की टेंशन मत लीजिए, पास होने की रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी है। मेरा नाम अंजलि कुमारी है, मैं एनएम की स्टूडेंट है। नंद इंस्टीट्यूट और हायर एजुकेशन में पढ़ाई करते हैं। वहाँ पे हम लोगों की केवल 4 महीने क्लासेस चली है, पेपर होने वाली है और हम लोग बोलते हैं कि क्लासेस चलाई जाए तो वो कहते हैं कि हम नकल करवा के पास करवा देंगे, आप उसकी टेंशन मत करो। और जब भी कॉलेज के बारे में पता करना चाहते हैं तो वो बोलते हैं कि उसकी टेंशन मत लो, हम तुम्हें दे देंगे, ना इनरोलमेंट नंबर देते हैं ना एडमिशन लेटर देते। यूपी के कौशाम्बी जिले में तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला, जहां ईंट भट्ठे के नाबालिग का ट्रैक्टर चालक ने 2 बाइक में पीछे से टक्कर मार दी और टक्कर लगते ही एक बाइक पर सवार महिला और युवक सड़क पर गिर गए और गंभीर चोट आई। बाइक सवार रेल कर्मचारी ट्रैक्टर के नीचे आ गया और उसकी दर्दनाक मौत हो गई। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची। ग्रामीणों की मदद से घायलों को एम्बुलेंस के जरिए अस्पताल पहुंचाया गया। फिलहाल जिनकी इस हादसे में मौत हुई, शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। जांच शुरू कर दी गई है। एक और गाड़ी है ना, चेकिंग गाड़ी। अरे आगे बढ़ा लो, अभी एक दूसरा हादसा होगा। आगे लेकर ये पीछे से लगी रुक करते हैं अगली खबर का। उत्तर प्रदेश के कौशाम्बी जिले में विद्यालयों के सर्वे में चौंकाने वाला मामला प्रकाश में आया, जहां पर स्कूलों की जांच हुई तो 1094 विद्यालय में से दर्जनों विद्यालय जर्जर पाए गए। परिषद या विद्यालयों में निर्माण में धांधली के बड़े खतरे का
अंदेशा जताया जा रहा है। किसी भवन का प्लास्टर टूटकर गिर रहा है तो किसी की दीवार पर दरार आ चुकी है और किसी विद्यालय में तो बच्चे एमडीएम सेट में बैठकर पढ़ाई करते हुए नजर आ रहे हैं और इन विद्यालयों में पढ़ा रहे शिक्षक खुद को जान के साथ ही छात्रों की जिंदगी के जान के साथ भी खिलवाड़ करते हुए नजर आ रहे हैं और इसकी जानकारी देते रहते हैं। हाल ही में बीएसए कमलेंद्र कुशवाहा ने मामले को गंभीरता से लेते हुए विद्यालयों के नए सिरे से सर्वे करने की कवायद शुरू की है। वक्त एक छोटे से ब्रेक का, लौटेंगे जल्द। ब्रेक से वापस आ रहे हैं, रुक करते हैं खबरों का। लखनऊ में हजरतगंज के गोखले मार्ग स्थित खनन विभाग के मुख्यालय में भीषण आग लगने से अफरा तफरी का माहौल हो गया। खनिज मुख्यालय की 4 मंजिला इमारत से आग लगने की सूचना पर भगदड़ मच गई और धुआं भरने से अफसर और कर्मचारियों ने बिल्डिंग से निकलकर अपनी जान बचाई। मौके पर पहुंची दमकल की गाड़ियां आग बुझाने का प्रयास करने में जुटी रही। मौके पर खुद चीफ फायर अफसर मंगलेश कुमार भी पहुंचे और तकरीबन 1 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। 4 मंजिला इमारत में ग्राउंड फ्लोर पर डायरेक्टर और ज्वाइंट डायरेक्टर, दूसरे तल पर एस्टैब्लिशमेंट और खनन अनुभाग और तीसरी मंजिल पर लेखा अनुभाग और अन्वेषण अनुभाग है, जहां पर फिलहाल आग पहुंची हुई थी। और जब हमें 2:18 पे सूचना मिली तो हमने तत्काल जो है 3-4 गाड़ियां यहाँ के लिए मूव कर दी हमने और हमारे जो अग्निशम अधिकारी हैं गंज के और जो है गोमती नगर के और मैं खुद यहाँ पर आया तो यहाँ जो है पहली जो बाहर में जो समझ में आया, यहाँ जो पीछे की साइड में ये जो पेड़ है उसके जो पत्ते सूखे वहाँ पर जो है आग लगी थी। उसकी वजह से जो पीछे जो इन्होंने जो डेकोरेशन की वो फैलती चलेगी पूरे उसमें फ्लोर में, तो केवल इस साइड में जो है आग है। तो कुछ फाइलें वो सब चीज़ें जली हैं। इनका ही सिस्टम काम कर रहा है, स्प्रिंकलर इनके चले हैं, उससे भी आग बुझी है। दूसरा जो है जो इनके हाइडेंट है उससे ही हमने उन लोगों ने आग बुझा दी है और कोई जनहानि नहीं है। हमने पूरा फ्लोर चेक कर लिया तो एक कमरे, टॉयलेट वगैरह सारे कुछ चेक कर लिए हैं तो कोई भी जनहानि नहीं है। सारे आग बुझ चुकी है पूरी तरह से। हमारी कम से कम 5-6 गाड़ियां हैं, लेकिन हमारी गाड़ी एक ही यूज में आई है क्योंकि इनका सिस्टम काम कर रहा है, उसी से हम लोगों ने आग बुझाई। यूपी के कौशाम्बी जिले के नगर पालिका परिषद भरवारी में लोकसभा चुनाव के महापर्व पर सभी मतदाताओं को अपने मताधिकार का प्रयोग करने के लिए प्रेरित करते हुए धूमधाम से जागरूकता रैली निकाली गई और मतदाता जागरूकता रैली नगर पालिका परिषद भरवारी कार्यालय से रवाना होकर कस्बे के सभी मार्गों पर भ्रमण करते हुए पुनः कार्यालय पर जाकर समाप्त हुई। और इस मतदाता जागरूकता रैली में नगर पालिका के कर्मचारियों और वार्डों के सभासद सहित हाथों में मतदान के प्रति जागरूकता वाले स्लोगन लिखी तख्तियां लेकर चल रहे थे। और इस दौरान एसडीएम योगेश कुमार और ईओ राम सिंह और नगर पालिका अध्यक्ष और साथ लिपिक बबलू गौतम और वार्ड्स के जो सभी सभासद हैं वो इस रैली में मौजूद रहे। खबर फर्रुखाबाद से है। वरिष्ठ बसपा नेता पूर्व एमएलसी मनोज अग्रवाल की पत्नी फर्रुखाबाद की चेयरमैन वत्सला समेत भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो जाने पर जनपद में बीजेपी को भारी मजबूती मिलेगी। वहीं बहुजन समाजवादी पार्टी को एक बड़ा झटका लगा है। पूर्व एमएलसी और 2019 लोकसभा चुनाव में मनोज अग्रवाल फर्रुखाबाद लोकसभा के बसपा प्रत्याशी थे और लखनऊ में प्रदेश बीजेपी कार्यालय में डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने पूर्व एमएलसी मनोज अग्रवाल और उनकी पत्नी नगर पालिका अध्यक्ष वत्सला अग्रवाल को बीजेपी की सदस्यता दिलाई। माननीय प्रधानमंत्री जी और माननीय मुख्यमंत्री जी की प्रेरणा है, उनके द्वारा सबका विकास सबका साथ और कल्याणकारी जो योजनाएं चलाई जा रही है, गरीबों, असहायों, बेरोजगार, परेशान लोगों के लिए जो उनके हित का काम करा जा रहा है, इसके लिए वो पूर्ण रूप से जो उनका हक था उनके घर तक पहुंच रहा है, उनके खाते में पैसा पहुंच रहा है जो पहले पहुंचता था और नहीं भी पहुंचता था। ऐसी योजना से प्रेरित होकर और शहर के विकास के लिए हम एक सेवक के रूप में, एक कार्यकर्ता के रूप में आज भारतीय जनता पार्टी में ज्वाइन किया। शहर के विकास को लेकर अब क्या खाका खींचने की तैयारी है, कैसे इसको आगे बढ़ाएंगे? निश्चित रूप से शहर का विकास हम और अधिक करने का प्रयास किया। पुलिस की नाक के नीचे गाड़ी चोरी कर उन्हें कटवाकर बेचने वाले 6 शातिर
ने फिलहाल पुलिस ने गिरफ्तार किया है और पुलिस के मुताबिक अब बीते दिनों चिन्हटा, विभूति खंड और गोमती नगर में कार और मोटरसाइकिल की चोरी की वारदातें दिल्ली के रहने वाले परवेश चौहान और अभिज्ञान सिंह टोटा ने की है। मास्टर की के जरिए शातिर चोरों ने इन घटनाओं को अंजाम दिया और घटना को अंजाम देने के बाद मौके से फरार हो गए। लखनऊ पुलिस को कई दिनों से चुनौती देने वाले इन दोनों ही चोरों की तलाश थी। पुलिस अफसर का कहना है कि ये चोरी की गाड़ियों को बेचने के बजाय इन्हें चिन्हट इलाके में कबाड़ियों के जरिए कटवाकर उनके पार्ट्स बेच दिया करते थे, जिसमें रिस्क नहीं रहता। और पुलिस ने इनके पास से करीब 3 कार, 2 मोटरसाइकिल और अन्य मोटरसाइकिल के पार्ट्स बरामद किए। देखिए, आपकी जानकारी में रहना चाहूँगा, 2 मुख्य चोर हैं जो प्रवेश और अभिज्ञान, ये रोहिणी दिल्ली के रहने वाले हैं। जैसा भी इनके एड्रेसेस के बारे में पता चला है और वेरीफाई कराया जा रहा है, ये यहाँ पर किराए के मकान में रह रहे थे और अपने साथियों के माध्यम से, जिनमें कबाड़ी भी हैं और चोरी करने वाले भी हैं, उनके साथ मिलकर के ये यहाँ पे लगातार वारदात कर रहे थे। इनके द्वारा जो यहाँ पर वारदात की गई है उसमें एक होंडा सिटी अमेज और एक अल्टो कार थाना विभूतिखंड से और गोमती नगर से चोरी की गई है। इसके अलावा थाना चिन्हट से 2 बाइकें चोरी की गई हैं। इसके अलावा 2 कटी हुई बाइकें जो कि विभूतिखंड की और विस्तार की हैं। खबर कासगंज से है। चैत्र नवरात्र के पहले दिन आज सुबह करीब 132 वर्ष पुराने मां तरौर चामुंडा मंदिर में भक्तों का तांता लगा हुआ है। और आपको बता दें कि मां चामुंडा के दर्शन को लोग नवरात्रि में आसपास जनपद से आते हैं। नवरात्रों में सच्चे मन से पूजा करने के लिए लोग पहुंचते हैं और मान्यता है कि यहां मां चामुंडा की पूजा अर्चना करने से लोगों की मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। नवरात्रों में मंदिर परिसर के पास ही मेला लगता है, जिसमें छोटे बच्चों से लेकर बड़े इस मेले का आनंद उठाते हैं। हिंदी नववर्ष की पूर्व संध्या पर भगवान राम की नगरी में अयोध्या हजारों की संख्या में यहां पर साधु संतों ने राम जन्मस्थान की परिक्रमा की। और चैत्र शुक्ल की प्रतिपदा की पूर्व संध्या से पहले हजारों की संख्या में साधु संत ने परिक्रमा की। और 2005 से अनवरत चल रही हिंदी नववर्ष की पूर्व संध्या पर रामकोट की परिक्रमा और राम जन्मभूमि की सांस्कृतिक सीमा की संतों ने परिक्रमा की। और श्री अयोध्या तीर्थ पुरोहित धर्मार्थ सेवा ट्रस्ट के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजेश महाराज ने सभी का अशरफिया भवन चौराहा पर स्वागत सम्मान भी किया। पुरोहित राजेश महाराज ने सभी हिंदुओं को हिंदी नववर्ष की बधाई भी दी। बढ़ते आगे, सिद्धार्थनगर जिले के डुमरियागंज के परशुराम वाटिका राप्ती तट में हिंदू नववर्ष की पूर्व संध्या पर डुमरियागंज महोत्सव का आगाज हुआ। और यहां पर प्रदेश प्रभारी पूर्व विधायक राघवेंद्र प्रताप सिंह ने मां भारती के चित्र पर माल्यार्पण कर शुभारंभ किया। उन्होंने हिंदू नववर्ष का महोत्सव का आयोजन और अनूठा और अद्भुत बताया इसे। इस अवसर पर भारी संख्या में लोग यहां मौजूद रहे। नववर्ष संवत 2081 चैत्र प्रतिपदा कल से प्रारंभ हो रहा है। उसी के उपलक्ष्य में एक दिन पहले हम उसका अभिनंदन करने के लिए आज यहाँ पे बालाजी मेहदीपुर का भजन कीर्तन का कार्यक्रम, प्रसाद भोग आयोजन। चूँकि सनातन पद्धति में हमारा नववर्ष का शुभारंभ चैत्र प्रतिपदा की तिथि से होता है। इसी के साथ बुलेटिन में फिलहाल बस इतना ही। आगे खबरों के लिए आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया।